साथियों, मैं पंडित धीरेंद्र जैसे एक पाखंडी की कथा आपको सुनाता हूँ। सिख संप्रदाय के 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, जब वो अपनी सेना के गठन में लगे हुए थे और सेना को मजबूत कर रहे थे राष्ट्र निर्माण के लिए, 1702 के आसपास की ये बात है, ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है। तो उस समय वो सिख समुदाय को मजबूत बनाने में काम कर रहे थे। उसी समय एक पाखंडी धीरेंद्र पंडित जैसा आदमी उनके पास आया, पंडित, और वो कहने लगा कि गुरुजी, आप जो ना सिख समुदाय को, सिख रेजिमेंट को या सिख सेना को मजबूत करने के लिए दुर्गा माता का यज्ञ कीजिए, और दुर्गा माता जब प्रकट होंगी तो वो हमें आशीर्वाद देंगी और सिख बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी बहुत कृपालु आदमी थे। उन्होंने पंडित जी की बात मानते हुए पूरा यज्ञ का पूरा व्यवस्था की और यज्ञ होने लगा। 3-4 दिन तक लगातार यज्ञ चलता रहा। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, पंडित जी, दुर्गा माता तो प्रकट हो नहीं रही, अब क्या करें? तो पाखंडी पंडित ने कहा कि गोविंद सिंह जी, आप एक काम कीजिए, नर बलि का प्रबंध कीजिए। मनुष्य की बलि जब चढ़ेगी तो दुर्गा माता जो है प्रकट होगी और प्रसन्न होगी, और जो नर बलि देने वाला नर होगा, जो व्यक्ति होगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब इस बात को सुनकर गुरु गोविंद सिंह पाखंड और अंधविश्वास को बहुत खिलाफ थे, लेकिन धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। तो उन्होंने समझ लिया कि ये पाखंडी जो है केवल झूठी काल्पनिक बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, एक काम कीजिए कि तुम्हारी जो नर बलि दी जाएगी उससे ज़्यादा बेहतर इस दुनिया में आदमी नहीं मिलेगा। तुम जो है नर बलि के लिए, जो बलि देने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, और दुर्गा माता आपकी बलि से बहुत प्रसन्न भी होगी, और तुम भी स्वर्ग चले जाओगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। अब इतनी बात सुनते ही पाखंडी पंडित तो घबरा गया और रोने लगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने उसको कैद कर दिया और कहा, कल जो है सामूहिक रूप से नर बलि दी जाएगी पंडित जी की, और ये सीधे स्वर्ग चले जाएंगे और दुर्गा माता हमें आशीष दे देगी, और सिख रेजिमेंट जो है, सिख समुदाय जो है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए शक्तिशाली हो जाएगा। अब दूसरा दिन आया तो पंडित जो पैरों में पड़ गया गुरु गोविंद सिंह जी के, और गुरु गोविंद सिंह कहने लगा कि आगे से मैं ये पाखंड, ये अंधविश्वास नहीं फैलाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे। उन्होंने उसको माफ़ किया और रास्ते का खर्चा भी दिया, और वो वहाँ से उसको भेज दिया। और पाखंडी पंडित बोला, आज के बाद मैं अंधविश्वास और पाखंड की बात नहीं करूँगा। तो ये पाखंडी पंडित आज भी उसी चीज़ में लगे हुए हैं, ये आगे भी लगे रहेंगे। लेकिन समझना हमें समझना है कि पाखंड और अंधविश्वास क्या है। ये मैंने आपकी समझ के लिए बनाया है, लेकिन पाखंडी और अंधविश्वास और अंधभक्त फिर भी गाली देंगे तो मुझे मंजूर है। जय हिंद, जय भारत।